हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक स्टोरी टाइम। और ये स्टोरी टाइम उन लोगों के लिए है जो कि इस जेनजी ज़माने में जेनजी जनरेशन में एडजस्ट नहीं कर पाते या उन्हें फील नहीं आती वो वाली। ठीक है, तो स्टार्ट होती है स्टोरी टाइम हमारी एक फैमिली से। बहुत ही प्यारी फैमिली है जिसमें कि फादर एंड मदर है एंड उनके दो बच्चे हैं, एक डॉटर एंड एक सन। तो जो डॉटर है वो 12th ग्रेड में है एंड शी इज़ वेरी गुड एट स्टडीज़। बट उसका जो भाई है वो छोटा है, 9th क्लास में है और वो अपनी बहन से भी ज़्यादा अच्छा है पढ़ाई में। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो डॉटर है वो अपनी पढ़ाई में भी अच्छी है ऑब्वियसली, और अपनी सोशल एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है। उसे पता है कि सोशली लोगों से कनेक्ट कैसे करना है, लोगों से दोस्ती कैसे करनी है, या फिर कह सकूँ तो वो लोगों को पहचान जाती है कि लोग कैसे हैं नेचर में या कैसा उसके साथ बर्ताव हो सकता है, ऑल दैट। और जो भाई है वो इतना ज़्यादा सोशली कनेक्टेड नहीं है बट वो पढ़ाई में भी अच्छा है और स्पोर्ट्स में भी अच्छा है। सिंगिंग एंड अदर स्किल्स जो उसके पास है वो उसमें बहुत अच्छा है। ठीक है, ये लड़का जो है वो बहुत ही पढ़ाई में भी अच्छा है एंड बहुत ही चेरिस्ड फील करता है, चीज़ों को एंजॉय करता है और अपनी फैमिली मेम्बर से हर एक चीज़ बताता है, हर एक चीज़ शेयर करता है। और जब शाम को ये लोग बैठ के बातें करते हैं सारी चीज़ें दोनों लोग बैठ के बताते हैं अपनी मम्मा को। सब कुछ सेट था, सब कुछ फाइन चल रहा था, काफ़ी टाइम से सब कुछ सही था। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि जो लड़का होता है वो धीरे धीरे शांत रहने लगता है अपने घर में, अपनी दीदी से ज़्यादा बात नहीं करता, चीज़ें शेयर करना बंद कर देता है और थोड़ा सा परेशान सा रहने लग जाता है। आई एम सो सॉरी क्योंकि मेरी पहली वीडियो है जिस ऐसे सिट डाउन वीडियो, तो मेरी वॉइस थोड़ी या फिर टंग थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो एडजस्ट कर लो भाई। उसके बाद जब मैं थोड़ा बनाने लग जाऊँगी वीडियो देन यू विल नॉट फील लाइक दिस। तो फिर मैं बता रही थी कि जो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा खुद को दबा फील करने लग जाता है, सारी चीज़ें नहीं बताता अपनी फैमिली में और काफ़ी हद तक वो अपने आप को सप्रेस कर रहा होता है कि कोई उससे बात ना करे, कोई उसके पास ना आए। एंड ऑब्वियसली जो डिप्रेशन में जो लोग जाने लगते हैं वो ऐसा ही बिहेव करते हैं, वो सोशली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि वो लड़का जो छोटा था, 9th क्लास में था, वो धीरे 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 डिप्रेशन में जा रहा था। और ये चीज़ सबसे पहले नोटिस करने वाली होती है उसकी बहन, जो ये चीज़ नोटिस करती है कि उसका भाई अब ज़्यादा बात नहीं कर रहा, पढ़ाई में भी थोड़ा सा कम हो चुका है, क्योंकि उसकी बहन पढ़ाई में ठीक थी पर अपने भाई से कम थी। और जब देखती है वो अपने भाई को कि भाई उसका कम परफॉर्म कर रहा है, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा अपने एकेडमिक्स में, तो वो मतलब थोड़ा सा डाउट करती है बट एज अ चिल चल रहा होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो बहुत हद तक ये सारी चीज़ें होने लगी तो उसकी बहन ने बहुत ही गौर से नोटिस किया और उससे पूछने की कोशिश करी। तो जब पहली बार पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई में क्यों नहीं मार्क्स आ रहे हैं और तुम एकेडमिक्स में इतना मतलब ऐसा डल बिहेव कर रहे हो, इतना बेकार परफॉर्मेंस आ रहा है तुम्हारा, तो भाई ने सबसे पहले तो इग्नोर किया, जैसे अक्सर भाई बहन करते हैं। मतलब मेरी तो खैर छोड़ो, तो जो भाई होता है वो हर एक चीज़ नहीं बताता, मतलब कुछ भी नहीं बताता ऑब्वियसली, जैसे हर भाई बहन करते हैं। ठीक है, कुछ समय बीतता है, फिर कुछ दिनों बाद फिर से वो देखते हैं अपने भाई को कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। तब जो उसकी सिस्टर है वो बार बार पूछती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, सही बात तो बताओ, या तुम नहीं बताओगे तो मैं अपने पेरेंट्स को बता दूंगी, या मम्मी पापा को बता दूंगी तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो, तुम्हारे मार्क्स भी कम आ रहे हैं, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज में हो के उसके भाई ने रोते रोते बताया, मतलब वो इतना डिप्रेशन में था, इतना ज़्यादा हेडेक उसको हो रहा था, इतना ज़्यादा मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ बट तुम्हें समझ जाना है। उसका भाई इतना ज़्यादा डिप्रेशन में था, इतना ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा था, या मैं कैसे समझाऊँ कि वो इतना ज़्यादा दबा दबा सा था कि वो रोने लगता है अपनी बहन के सामने और बोलता है कि दीदी मेरे क्लास में कुछ लड़के हैं जो मुझसे रोज़ पैसे मांगते हैं। मतलब एक लड़का जो 9th क्लास में हो उससे रोज़ उसको प्रेशराइज करके उससे पैसे मांगे जा रहे हैं और इस वजह से वो लड़का स्कूल जाने से भी डिनाई करता है बट कर नहीं पाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन पेरेंट्स उनको चाहिए कि स्कूल जाओ चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो। ठीक है, मतलब मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं है बट या इंडियन पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। तो वो इतना ज़्यादा प्रेशराइज था अपने दोस्तों, अपने कलीग्स के साथ, दोस्त नहीं कह सकते इन लोगों को जो इतना ज़्यादा प्रेशराइज करते बच्चे को, ऐसे लोग दोस्त खिलाने के लायक नहीं होते लिटरली। ठीक है, तो वो ऐसे कलीग्स थे जो
उसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे कि वो डेली पैसे लेकर आए उन्हें दे, और इस वजह से वो अपने पढ़ाई में नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, अपने खुल की ज़िंदगी नहीं जी पा रहा था। और उन्होंने ये धमकी भी दी थी उस लड़के को कि अगर वो पैसे नहीं लेकर आ रहा है तो ही विल बी असॉल्टेड इन फ्रंट ऑफ होल क्लास। और मतलब आई डोंट नो व्हाट वाज द मैटर, क्योंकि मुझे भी पूरी बात नहीं बताई गई है। जितना बताया गया मैं तुम लोग को उतना शेयर कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं अपनी स्टोरी टाइम लाऊंगी, अगर इफ़ पॉसिबल मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ तो। ये तो मेरी एक फ्रेंड है जिसकी स्टोरी मैं बता रही हूँ, और ये पूरा होल सिनेरियो अभी तक पेरेंट्स को नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है इस बारे में। केवल वो अपना जो भाई है वो अपनी बहन को बताता है, और उससे भी अपनी बहन से भी बोलता है कि प्लीज़ मम्मी पापा को मत बताना, क्योंकि मुझे धमकी दी गई है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगा तो वो लड़के जो हैं वो अपने सीनियर से बात करके अपने मतलब उसके घर में जाके कुछ गलत काम करवा सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो सकती है उनके पेरेंट्स को। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरा सहमा हुआ था, और उसके पास कोई ऑप्शन उसे नहीं दिख रहा था कि वो क्या करे। ना अपने पेरेंट्स को वो बता पा रहा था, ना खुद ही एक्शन ले पा रहा था, क्योंकि कुछ लोग होते हैं भाई, इंट्रोवर्ट कुछ बच्चे होते हैं जो इतना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या किसी चीज़ को मना नहीं कर पाते। जो उनके साथ चल रहा होता है वो उस चीज़ के साथ चलते चले जाते हैं। तो ही वॉज वन ऑफ देम। तो होता ही है कि वो अपनी बहन को सारी बात बताता है, एंड देन उसके बाद उसकी बहन एक्शन लेती है। उसकी बहन प्रिंसिपल मैम तक जाती है और वहाँ पर सारी चीज़ें बता के सब सॉर्ट कराती है। जिन बच्चों ने उसे परेशान किया था उसे रेस्टिकेट कर दिया जाता है परमानेंटली, और जो कि सही भी है। ऐसे बच्चों को पढ़ाने लायक भी नहीं होता कि पता नहीं क्या पढ़ के आते हो, क्या सीख कर आते हो अपने घर से, ये किसी बच्चे को ऐसे धमकाओ। एनी हाउ दिस वॉज द होल सिनेरियो। और इस चीज़ से हमें ये समझ में आता है कि सबसे पहली बात तो कि जो आजकल के ज़माने के बच्चे हैं वो चाहते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करें। मैं तुम लोग को यही कहूँगी कि प्लीज़, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं। उन्होंने अपनी 40-50 साल की ज़िंदगी जी है, उसके बाद वो तुम्हें पैदा कर रहे हैं, एंड मतलब पैदा नहीं कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं तुम्हें नरिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी जिया है, उन्हें पता है कैसे करना है, कैसे नहीं करना, क्या चीज़ें हैंडल करनी है। तो प्लीज़ खुद से हैंडल करने के बजाय एक बार अपने पेरेंट्स को मौका दो। इस लड़के ने अभी भी गलत किया था कि केवल अपनी दीदी को बताया और अपने पेरेंट्स को कुछ भी पता नहीं लगने दिया। अगर उनके पेरेंट्स को पता होता तो शायद ये सिनेरियो कुछ ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता। तो या दिस इज़ द होल सिनेरियो और होल सिचुएशन, दिस इज़ द होल स्टोरी टाइम। नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। राधे राधे।